नहीं नहीं, लोगों की कौन बात करता है? ये बड़े बड़े लोगों की बात होती है, रिलायंस, अंबानी, अडानी की बात होती है। लोगों को कौन पूछता है? रोल लोगों के लिए 5 किलो राशन रखा है, वही ले लो, चुप करके सो जाओ बस। स्मार्ट बाजार खुल रहा है, इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा, छोटे छोटे दुकानदार बंद हो जाएंगे। इसलिए ये बाजार खुलने से जम्मू में बिजनेस और डाउन होगा। अब ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये सारे बीजेपी के लीडर हैं, ये सब टिकटॉक के कैंडिडेट हैं। ये क्या विरोध करेंगे? ये मिल के सारा कुछ हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसला ले रही है, एंटी पीपल, एंटी जम्मू ले रही है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है। जैसे छोटे छोटे दुकानदार खत्म हो जाए, जितनी हमारे पास ग्राहक होता है, छोटा ग्राहक आता है, उसको जाएगा और ज़्यादा उधर पैसे बढ़ाएगा, हमको ज़्यादा फर्क पड़ेगा ना। ज़्यादा टेलर को मार पड़ रही है, टेलर को होलसेलर को मार पड़ रही है। ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो ये खुलेगा तो एक आदमी नहीं हमारी दुकानों पे आएगा, गरीब आदमी मर जाएगा, बेकारी बढ़ती जाएगी और लोग भूखे मरेंगे। ये जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एजिटेशन होगा, क्योंकि दुकानदार बंदा अगर बेरोजगार हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। 50 लाख से ऊपर या करोड़ के लगभग पॉपुलेशन हो, वहाँ पे इसकी ज़रूरत है। आप देख रहे हैं यहाँ पे चप्पे चप्पे छोटी छोटी दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानें हैं, ये वहाँ पे इसकी नहीं ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इसके लिए पहले सर्वा करना चाहिए कि कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये चीज़ों की चीज़ें करके गवर्नमेंट यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ाएगी, क्योंकि जम्मू में क्राइम रेट ऑलरेडी नहीं है, पर ये चीज़ें करके गवर्नमेंट क्राइम रेट भी बढ़ाना चाहती है। जो खुल रहा है, स्मार्ट बाजार खुल रहा है, इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा, छोटे छोटे दुकानदार बंद हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी चेन है, उनके पास तो 1000 दुकानों में जितना माल होता है, उसमें तो अकेले में इतना माल है। इसलिए ये बाजार खुलने से जम्मू में बिजनेस और डाउन होगा। अब ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये सारे बीजेपी के लीडर हैं, ये सब टिकटॉक के कैंडिडेट हैं। ये क्या विरोध करेंगे? ये मिल के सारा कुछ हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसला ले रही है, एंटी पीपल, एंटी जम्मू ले रही है। नहीं नहीं, लोगों की कौन बात करता है? ये बड़े बड़े लोगों की बात होती है, रिलायंस, अंबानी, अडानी की बात होती है। लोगों को कौन पूछता है? रोल लोगों के लिए 5 किलो राशन रखा है, वही ले लो, चुप करके सो जाओ बस। सही छोटे दुकानदार पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। छोटा दुकानदार खत्म हो जाएगा थोड़े दिन के बाद, थोड़े 2-3 साल के बाद मिल जाएगा। तो बेचारे तनख्वाह कहाँ से देंगे मुलाजिमों को? मुलाजिम बेकार, दुकानदार बेकार। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। तब क्या करना? बेरोस वालों ने एक दिन एजिटेशन की थी, उसके द्वारा वो आई नहीं मार्केट में। कम से कम उनका फर्ज बनता था ये स्ट्राइक कराएं, नहीं खुलने दें। इससे हमें फर्क पड़ा, उनको भी पड़ेगा। बड़ा असर पड़ रहा। आप भी देखो जी, आप मीडिया के माध्यम से आप बाज़ारों में जा रहे हैं, आप बाज़ारों की हालत देख ही रहे हैं, कैसी हालत है बाज़ारों की। आगे ही कोरोना की मार है, 3-4 साल से व्यापारी वर्ग जो है उठा नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको जो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो छोटा दुकानदार है, वो आप उसकी सेल है जो 4-5 हज़ार रुपया, वो 4-5 हज़ार में सेटिस्फाई है। वो ना गवर्नमेंट से कोई मदद मांग रहा है, ना गवर्नमेंट से कोई हेल्प मांग रहा है। वो उल्टा गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी दे रहा है और एक ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, क्योंकि उसकी दुकान पे 1 या 2 मुलाजिम है, जिसको वो उसकी अपने अलावा उसके परिवार का भी पालन पोषण कर रहा है। तो क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे पहले इस बात में सर्वे करना चाहिए कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है या नहीं है ज़रूरत, क्योंकि ये जो रिटेल जो शोरूम खुलते हैं, इसके लिए पॉपुलेशन का जो एजेंडा होता है, पॉपुलेशन इसकी कम से कम भी यहाँ पे 50 लाख से ऊपर या करोड़ के लगभग पॉपुलेशन हो, वहाँ पे इसकी ज़रूरत है। आप देख रहे हैं यहाँ पे चप्पे चप्पे छोटी छोटी दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानें हैं, ये वहाँ पे इसकी नहीं ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इसके लिए पहले सर्वा करना चाहिए कि कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे ज़रूरी है। आगे जम्मू में आपने देखा एक बड़ा वालमार्ट खुला हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला था एक यहाँ पे खुलेगा, उसके साथ ये श्रीनगर में भी खुलेगा। देखो आज तक श्रीनगर में तो खुला नहीं। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे इसके वहाँ पे बल्क में है, क्योंकि आप देखते हैं कि सेक्टर्ड मूव नहीं होने की वजह से श्रीनगर में भी जितना भी लोग जम्मू में परचेज़ करते हैं, वो जम्मू से परचेज़ करते हैं। जब वो जम्मू में परचेज़ करके तभी जम्मू की मार्केट चलती है। जब कश्मीरी जम्मू में नहीं आता तो उसमें भी जम्मू की मार्केट बड़ी अफेक्ट होती है, वो आगे ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये चीज़ों की चीज़ें करके गवर्नमेंट यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ाएगी, क्योंकि जम्मू में क्राइम रेट ऑलरेडी नहीं है, पर ये चीज़ें करके गवर्नमेंट क्राइम रेट भी बढ़ाना चाहती है। क्योंकि जब दुकानें ही बंद हो जाएंगी, जब घर में राशन नहीं रहेगा, तो वो तो क्राइम की तरफ भागेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री से, बाजार एसोसिएशन से मिलकर करना चाहिए, कहाँ पे क्या है वो इस बारे में बड़ी बातें बता सकते हैं। से बहुत माल खुले हैं, रिटेलर दुकानदार को बहुत फर्क पड़ा है पहले से। अब जो रिलायंस से खुला है, इससे और ज़्यादा फर्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है। जैसे छोटे छोटे दुकानदार खत्म हो जाए,
जितनी अब हमारे पास ग्राहक होता है, छोटा ग्राहक आता है, उसको जाएगा और ज़्यादा उधर पैसे पटाएगा, हमको ज़्यादा फर्क पड़ेगा ना। ज़्यादा टेलर को मार पड़ रही है, टेलर को होलसेलर को मार पड़ रही है। क्या आप चाहते नहीं खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए। रहे हम इसके लिए एजुटेशन करेंगे बहुत, इसकी वजह से छोटे दुकानदार मर जाएंगे, छोटे दुकानदार मर जाए, साथ में जो दुकान में काम कर रहे हैं, वो लड़के काम कर रहे हैं, वो कहाँ से रोटी खाएंगे? जब हमारा काम नहीं रहेगा क्या करेंगे लड़कों को रख के हम? वो आगे ऑनलाइन सिस्टम होने से 5% काम रह गया, वो सारा काम ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो ये खुलेगा तो एक आदमी नहीं हमारी दुकानों पे आएगा, गरीब आदमी मर जाएगा, बेकारी बढ़ती जाएगी और लोग भूखे मरेंगे। ये जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एजिटेशन होगा, क्योंकि दुकानदार बंदा अगर बेरोजगार हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वहाँ पे यहाँ पे सब सरकार के खिलाफ नारेबाजी होगी और क्या होगा, यही होगा।